18 सितंबर मार्केट बहुत ही मुश्किल है। मतलब सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोग भी देख पा रहे हैं कि मार्केट का जो फिलहाल करंट सिचुएशन है, ये बहुत ही ऊट पटांग सी मार्केट हरकत कर रही है। बट इतना टेंशन की भी जरूरत नहीं है। हमारा एनालिसिस है, मतलब पूरा क्रिस्टल क्लियर व्यू मार्केट के अंदर रहेगा। मैं आप लोगों को 17 सितंबर जो एनालिसिस दिया गया था या मेरा जो प्लानिंग था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे काम किया है ये पहले हम देख लेते हैं। पहले हम सिल्वर से शुरू करेंगे। सिल्वर के अंदर हमारा बैक टू बैक जो लेवल दिया गया था, ये लेवल पे मार्केट प्रॉपर सिग्नल तो नहीं बना पाया फॉर अपसाइड, बट मार्केट ये लेवल को ब्रेक डाउन करके कंटिन्यू नीचे की तरफ आया। आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्लानिंग बहुत ही तगड़ी तरह से हमने किया था। सो मार्केट डाउन के अंदर आया और डाउन में जो सेलर्स वाले थे वो सेलर्स वाले अपना काम किया, अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक किया। सही है। अभी सेलर्स अपना काम करने के बाद हमारा काम शुरू होता है 125960, ये हमने एक लेवल दिया था, बट ये लेवल मार्केट के अंदर एक्टिव तो हुआ। एक्टिव होने के बाद मार्केट अपने आप को संभाल नहीं पाया, अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ गया और जो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट था ये यहाँ पे मार्केट तोड़ दिया, यानी कि स्टॉप लॉस को मार्केट हिट कर दिया। बट मार्केट अगेन अपना काम किया, अगेन मार्केट सिग्नल बनाया यही सेम लेवल से, बट बहुत ही फास्ट मूव था। ये मैं टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, बहुत ही फास्ट मूव था। एंड उसके बाद आप लोग मार्केट के अंदर देख सकते हैं किस तरह का मार्केट सक्सेस यहाँ पे बना के दिया है। लगभग 1400 पॉइंट मार्केट यहाँ पे दिया है, जहां पे हमारा 1000 से 1100 पॉइंट का मूवमेंट हमारा था। ये हमने कैप्चर करने के बाद बाकी मार्केट के अंदर आप देख ही पा रहे हैं किस तरह का काम हुआ है। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि सर यहाँ पे आपने जो एक टारगेट रेंज डिसाइड किया था वो टारगेट रेंज तक तो मार्केट नहीं गया, नहीं जाएगा। मार्केट का एक फेज होती है, वो फेज के अनुसार मार्केट यहाँ पे काम किया। सो दैट यहाँ पे जब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा गेम को समझना होगा, हमारा टारगेट को देखना होगा। जो टारगेट लगभग 1000 से 1100 पॉइंट था, मार्केट यहाँ पे अचीव किया, मतलब हमारा काम यहाँ पे बन गया। ओके, ये भी समझना होगा कि कब मार्केट इतना लंबी चौड़ी मूव कर सकता है या ले सकता है अपना टारगेट जोन को, कब नहीं ले सकता, ये सभी समझना पड़ेगा। एनजी के अंदर बात करें 272 एक क्रूशियल लेवल दिया गया था, वही क्रूशियल जगह से ही मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट दिखने को मिला और लगभग हमारा 5 पॉइंट का व्यू था और मार्केट यहाँ पे अचीव भी किया। और अचीव करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड के अंदर भी मूव किया। डाउन साइड में करे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेलर्स भी लेंगे, बायर्स भी काम करेंगे, अपना करने दीजिए। हमें हमारा गेम को पता रहना चाहिए, हमें हमारा गेम को अच्छी तरह से खेलना आना चाहिए और हमें यहाँ पे अच्छी तरह से हमने हमारा गेम को परफॉर्म किया और यहाँ पे सक्सेस आप देख ही पा रहे हैं। गोल्ड के अंदर भी बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही यहाँ पे अच्छी खासी कमाई किया, क्योंकि आप लोग देखिए मूवमेंट दोनों बराबर मूवमेंट है। ओके, और एक भी टाइप का पैटर्न बना के मार्केट रख दिया। ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रही है कि बायर्स और सेलर्स बोथ मार्केट में अपना पकड़ बना के रखा और अच्छी तरह से दोनों ही सक्सेस अचीव किया। पहले सेलर्स लोग अपना प्रॉफिट अचीव किया या प्रॉफिट बनाया, उसके बाद बायर्स लोग अपना प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे हमने जो लेवल दिया था वही लेवल से ही मार्केट के अंदर काम हुआ। ओके, लगभग 109,590 ये लेवल के बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट आया। बट हाँ, एक बात यहाँ पे जितना बड़ा मूवमेंट हम सोच के रखे थे उतना बड़ा मूवमेंट तो मार्केट में नहीं आया, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। मूवमेंट हर दिन आपका आपने जो मूवमेंट सोच के रखा है वही मूवमेंट ही आएगा, ऐसा भी नहीं है। किसी किसी दिन उससे मूवमेंट छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एज पर मार्केट सिचुएशन। बट एक ही बात मैं कहूंगा कि सेलर्स एंड बायर्स दोनों ही यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सक्सेस हासिल किया मार्केट के अंदर। पहले सेलर्स ने हासिल किया और उसके बाद बायर्स ने। क्रूड ऑयल में हमने जो लेवल यहाँ पे रखा था वही लेवल मार्केट के अंदर लगभग ये बॉटम ही क्रिएट हुआ, लगभग नहीं, ये एग्जैक्ट बॉटम मार्केट का बना एंड उसके बाद अपसाइड के अंदर गया। बट यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन रह गया मार्केट के अंदर कि भाई पूरा लंबी चौड़ी टारगेट मार्केट यहाँ पे अचीव नहीं कर पाया, मार्केट कुछ पॉइंट रह गया अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, वो तो मार्केट में होता रहेगा। गोल्ड यहाँ पे एक भी पैटर्न बनाया, भी पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गैप क्रिएट किया जो एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन है। ओके, तो यहाँ पे हमें मार्केट क्या समझाने की कोशिश कर रहा है टेक्निकली एंड स्ट्रेटेजिकली, हमारा जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग एंड ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी हम देखें, न्यूज को हम थोड़ा फोकस करें, तो हम यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न को देखें, स्ट्रेटेजी को यूज किया, साइकोलॉजी मार्केट का समझा, न्यूज को देख के यही पता लग रही है
कि मार्केट के अंदर ये पैटर्न के बाद ये गैप, दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डाउन फेवर कर रही है और डाउन के अंदर काम कर सकता है। और ये जो गैप डाउन बना ना, ये गैप डाउन एक नेगेटिव साइन मार्केट के अंदर दिखा रही है। बाकी देखेंगे मार्केट आगे क्या कर सकता है। सो यहाँ पे गोल्ड के अंदर हमारा जो व्यू है ये डाउन के अंदर हम रखेंगे, यानी कि नेगेटिव की तरफ ही हम सोचेंगे। यहाँ पे जो लेवल निकल के आएगा उससे पहले हम बता देते हैं कि यहाँ पे टारगेट रेंज क्या हो सकता है। एज पर माई प्लानिंग और एनालिसिस 108 टारगेट रेंज नंबर 1 108 950, टारगेट रेंज नंबर 2 108 600। याद रखिएगा 108 950 इसके नीचे जब, यानी कि ये टारगेट की रेंज के नीचे जब प्राइस सस्टेन्ड होगा तो मार्केट के अंदर यानी कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट टारगेट रेंज काम कर सकता है या एक्टिव होगा। और मार्केट के अंदर अपना जो दिशा है या अपना जो गेम है वो 108 600 तक फिर दिखना चाहिए। ये हम किसके साथ मैच करेंगे, ये हम ओवरऑल फॉर आज का जो बेस रैली है इसके साथ हम मैच करेंगे। बेस रैली आज का कितना है 400 पॉइंट। 400 पॉइंट के बाद साथ में हम मार्केट फ्लो को जोड़ेंगे एंड ओवरऑल टारगेट रेंज को हम देखेंगे। देखने के बाद करंट मार्केट यानी कि तब करंट मार्केट का प्राइस क्या रहेगा उसको देखते हुए हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट के अंदर और कुछ पॉइंट हो सकता है या मार्केट के अंदर और कितना पॉइंट आ सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। ये मैं आप लोगों को पहले समझा दिया। अभी मैं लेवल्स के ऊपर आ जाता हूं, कौन सा लेवल्स में हम फोकस रखेंगे। गोल्ड के अंदर मैं बात करूं 109 490 109 160 दो लेवल है। 109 160 इसके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन्ड होता है लेवल के नीचे, तो अगला गेम आप देख ही पा रहे हैं क्या है। और 109 490 यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट के साथ रिस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट करता है एंड नीचे प्राइस ये लेवल के नीचे या प्राइस के नीचे सस्टेन्ड होता है, तो ये गेम बन सकता है डाउन के अंदर गोल्ड के लिए। नेचुरल गैस की हम बात करें तो यहाँ पे पहले हम टारगेट रेंज को डिसाइड कर लेते हैं। टारगेट रेंज नंबर 1 यहाँ पे आ रही है 277 एंड टारगेट रेंज नंबर 2 ये आ रही है 284। अभी हम बात करें लेवल्स की तो यहाँ पे ये टारगेट रेंज कैसे काम करेगा, ये टारगेट रेंज के ऊपर जब काम करेगा ये अचीव करने के बाद, तो यहाँ पे मार्केट फ्लो को साथ में रखते हुए एंड ओवरऑल टुडेज बेस्ट रैली या बेस्ट टारगेट ये है 5 पॉइंट का, इसको देखते हुए करंट मार्केट प्राइस को हम देखेंगे, फिर हम समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट का फ्लो किस तरह का है एंड मार्केट ये लेवल के ऊपर या ये टारगेट रेंज के ऊपर किस तरह से मूवमेंट कर रही है, चल रही है। इसको देखते हुए हम बाकी का गेम मार्केट का समझ सकते हैं कि मार्केट इतना पॉइंट दे सकता है 284 तक आ सकता है या थोड़ा कम आ सकता है या कितना मूवमेंट हो सकता है ये समझ में आ सकता है। तो हमें क्या होगा, हमारे टारगेट में और थोड़ा पॉइंट बढ़ जाएगा। लेवल्स यहाँ पे जो निकल के आएगा 273.60 ये लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा तब मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सक्सेस दिखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे और एक लेवल निकल के आ रही है 269.50 और 267.70, ये दो लेवल इसके ऊपर जब मार्केट सपोर्ट क्रिएट करेगा, सपोर्ट क्रिएट करने के बाद सस्टेन करेगा ये प्राइस के ऊपर, तो मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव गेन दिखने को मिल सकता है और मार्केट के अंदर जो सक्सेस बताया ये मिलने का चांस बन सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर एक अच्छा बात है कि यहाँ पे जो टारगेट रेंज दिख रही है मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये टारगेट रेंज क्या है। टारगेट रेंज है 5540। ये टारगेट रेंज जब मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ काम करेगा तो क्रूड ऑयल के अंदर फिर तबाही मच सकता है, यानी कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं और भी 100 पॉइंट नीचे की ओर अपना गेम को फिर देख रहा है या अपना आंख टिका के रख रही है। यहाँ पे जो लेवल्स हम क्या देखेंगे, अच्छा लेवल्स के साथ हम आज का बेस रैली देख लेते हैं एक बार।
बेस्ट रैली फॉर टुडे 60 पॉइंट। उसके बाद किस तरीके से काम होगा ये मैं गोल्ड एंड नेचुरल गैस के अंदर बता चुका हूँ। तो यहाँ पे लेवल्स के अंदर क्या आएगा, लेवल्स में आएगा 5608, 5627, 5650। ओवरऑल ये रेजिस्ट है एंड ये जो जोन है ये सपोर्टेड जोन है। ये 5608 के नीचे मार्केट जब सस्टेन करेगा तो एक गेम बन सकता है डाउन के अंदर, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर सही रहेगा तो, या 5627 या 5650 ये लेवल पे आके मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट के साथ। एंड ये प्राइस जोन के नीचे जब मार्केट काम करेगा, एंड सिर्फ काम करने में भी तो नहीं होगा कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव भी रहना चाहिए, एंड इसके साथ साथ जो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है ये भी सही रहना चाहिए। देन यहाँ पे हम एक प्रॉपर सिग्नल के साथ डाउन की ओर सोच सकते हैं। हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर के अंदर एक गैप दिखने को मिला, फिर एक भी पैटर्न यहाँ पे बना। भी पैटर्न बनने के साथ साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट भी क्रिएट कर रही है। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट मार्केट यहाँ पे गैप तो नहीं बनाया बट फोर्सफुली मार्केट डाउन के अंदर काम किया। तो यहाँ पे टेक्निकल व्यू के साथ यहाँ पे टेक्निकली जितना काम कर रही है, साइकोलॉजिकली भी हम उतना मार्केट को समझ रहे हैं, साथ में हमारा स्ट्रेटेजी को हम जोड़ रहे हैं। एंड यहाँ पे और एक चीज हमने देखा कि ये वॉल्यूम को हम थोड़ा यहाँ पे ऐड करके देखा कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट का जोन फिलहाल उतना ज्यादा आसान नहीं है। सो यहाँ पे हम सभी चीजों को जब मिला के देखा ना, ठीक है, तो हमें लग रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रेंज क्रिएट हो रही है डाउन के अंदर एक रेंज क्रिएट हो रही है। तो ये एक डाउन का रेंज शायद मार्केट में बन सकता है और अच्छा रिजल्ट दे सकता है सिल्वर के अंदर। बाकी हम देखते हैं मार्केट क्या करता है या क्या कर सकता है। यहाँ पे हम पहले टारगेट रेंज को डिसाइड करते हैं कि टारगेट रेंज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है। यहाँ पे जो टारगेट रेंज नंबर 1 निकल के आ रही है, टारगेट रेंज नंबर 1 ये है 1,24,000, 1,24,650. It is the number 1 target range, and the number 2 target range number 2 is 1,23,400. नंबर 2 टारगेट रेंज। अभी क्या होगा, गोल्ड एंड नेचुरल गैस के अंदर मैं बता चुका हूँ ये टारगेट रेंज कैसे काम करेगा। या बेस्ट रैली में यहाँ पे बात कर देता हूँ। बेस्ट रैली है लगभग 1200 पॉइंट का, बड़ी से बड़ी रैली है, पूरा मार्केट घूम लो, मैं कह सकता हूँ इतना बड़ा रैली या इतना बड़ी से बड़ी टारगेट रेंज कहीं नहीं मिलेगा। इतना तो मैं बता दूं आप लोगों को, नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा अनुभव की जरूरत है इस तरह से एनालिसिस तैयार करने के लिए। तो बेस्ट रैली 1200 पॉइंट। फिर लेवल्स के अंदर हम बात करें, लेवल्स यहाँ पे निकल के आ रही है, रेजिस्ट की बात करें 1,26,272, 1,26,628, it is the resist, and the support level is 1,25,562, इट इज द सपोर्ट लेवल। क्लियर है। रेजिस्ट के साथ जब रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट होगा तो मार्केट के अंदर एक फ्लो क्रिएट होगा डाउन के अंदर, साथ में सेलर्स एक्टिव होंगे, प्राइस एक्शन जो बनता है या टेक्निकल एक्शन जो बनता है वो स्ट्रक्चर डाउन के अंदर हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, तो मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि हेल्दी जब तक नहीं रहेगा तब तक इतना बड़ी से बड़ी मूवमेंट मार्केट कहां से बना के देगा। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, सपोर्ट के नीचे जब प्राइस सस्टेन करेगा, स्ट्रक्चर सही करेगा, तो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल तैयार हो सकता है। एक बात, सपोज करिए मार्केट सेकंड टारगेट रेंज को भी अचीव कर लिया 1,23,400, तो भाई इसके नीचे एक बार टिक जाती है सिल्वर तो फिर तबाही मचेगा। तबाही मतलब तबाही, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे फिर सिल्वर जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो टारगेट रेंज है वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप लोग हैरान हो जाएंगे, बहुत ही लंबी चौड़ी टारगेट रेंज है। ठीक है, तो फिलहाल इतना तक ही आप देखिए, बाकी मार्केट मूवमेंट के साथ हम देखेंगे।